हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लव विथ स्टडी 99 में। आज सीखेंगे हम अलंकार। अलंकार शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि आप किसी भी बोर्ड में किसी भी क्लास 9, 10, 11, 12 में अगर पढ़ रहे हों तो अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं या देंगे तो आपके लिए यह वीडियो संजीवनी बूटी की तरह कार्य करेगा। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। इसीलिए आपको इस वीडियो से थोड़ी जानकारी मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा मुख्य रूप से आते हैं। इसके भी अलावा और से अलंकार होते हैं, लेकिन उन लोगों का यहाँ चर्चा नहीं होगी। अभी शब्दालंकार ही का भेद पढ़ेंगे। तो पहला शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अनु धनप्रास से मिलकर बना है। अनु का अर्थ होता है आवृत्ति या बार बार। प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। अर्थात किसी भी रचना में यदि वर्ण या अक्षर की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु, छाये। इस रचना में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। देखेंगे कि तरनी में त है, तनुजा में त है, तट में त है, तमाल में और तरुअर में भी त है। तो इस रचना में त वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है चरण, चोट, चटकत, चकोट। इसमें च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है कुल, कानन, कुंडल, मोर, पखा। इसमें क वर्ण की आवृत्ति बार बार है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। शब्दालंकार का दूसरा रूप है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है जोड़ा। जब परिभाषा देखेंगे कि जब कविता में एक ही शब्द बार बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो एक उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें देखेंगे तो सजना दो बार आया है। एक सजना का अर्थ होगा मेकअप, दूसरा सजना का अर्थ होगा हस्बैंड। या कोई औरत सजती किसके लिए है? अपने सजना के लिए। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार। एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा इसमें दो बार आया है और इस पहले घटा का अर्थ होगा बादल, दूसरे घटा का अर्थ होगा कम होना, यानी बादल की घमंड कम होने को दर्शाया जा रहा है। तो इस दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण है कनक कनकते सौ गुनी, माँ दखता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, या पाए बौराय। यहाँ एक कनक का अर्थ होगा धोतुरा, एक का अर्थ होगा सोना। तो पहले का होगा सोना। अगर कोई आदमी अधिक धन पा लेता है तब भी बौरा जाता है, और कोई आदमी अधिक धतूरा खा लेता है तब भी बौरा जाता है। इसमें दो शब्द आए कनक कनक, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसीलिए इसमें अलंकार यमक अलंकार होगा। शब्दालंकार का तीसरा रूप है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। अर्थात परिभाषा में समझेंगे कि श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ अनेक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यह इसका मतलब जहाँ एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उनका अर्थ अलग अलग हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो मंगन को पट
देखी पट देत बार बार। यहाँ पट दो एक ही बार आया है और पट का अर्थ एक का होगा दरवाजा, एक का होगा वस्त्र, इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार छुपा है? तो श्लेष अलंकार छुपा है। दूसरा उदाहरण है, चरत धरत चिंता करत, फिर चितवन चाहूं और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि भी अभिचारी चोर। यहाँ सुबरन का एक ही बार प्रयोग किया गया है और सुबरन का अर्थ 3 के रूप में लिया गया है। सुबरन का कवि के रूप में लिया गया अच्छा शब्द और व्यभिचारी के लिए लिया गया है अच्छा रूप रंग वाली स्त्री। यानी व्यभिचारी का मनो वह आदमी जो स्त्री ढूंढ रहा है तो वह अच्छा रूप वाली और अच्छी रंग वाली स्त्री ही ढूंढेगा, इसलिए व्यभिचारी के लिए अच्छा रूप रंग वाली स्त्री। चोर, चोर के लिए सुबरन का अर्थ होगा सोना। सोना, चोर कभी भी सोना ही ढूंढेगा, उसको सोने में ही फायदा दिखाई देगी, इसीलिए सुबरन का यहाँ अर्थ है सोना।